बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ अमीन भट्टी। जैसे जैसे अदालतों से इमरान खान को रिलीफ मिलने के इम्कानात रोशन हो रहे हैं झूठे मुकदमात के बाद, वैसे वैसे हुकूमत घबराहट का शिकार हो गई है। हुक्मरान आपस में ही वजारत और सेक्रेटरियों से लड़ रहे हैं। कोई मिनिस्टर कहता है मेरी मर्जी का सेक्रेटरी लगाओ, कोई सीएम कहता है मुझे आईजी दो। ऐसे में हुकूमत की आपस में कशमोकश की वजह से मुल्क की इकॉनमी सफ़र कर रही है, जिस पर उन्हें पैगाम दिया गया कि आप मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करें, आपस की लड़ाई झगड़े के लिए नहीं रखा। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ मौजूदा हालात से सख्त नाला हैं और वो अपने भाई को बहुत बड़ा पैगाम दे सकते हैं कि कठपुतली की चलने की बजाय हम कोई और फैसला करें। लेकिन ऐसे में उनके खिलाफ मुबैना अरबों रुपए के केस खुल सकते हैं। दूसरी तरफ आज तरीके इंसाफ के बानी की अडयाला जेल में अहम गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मुझे मारा जा सकता है और मुबैना तौर पर कुछ लोगों पर मुबैना इल्ज़ाम भी लगाया। नाज़रीन, मुल्क में सियासी इस्तेकाम आने की बजाय अदम इस्तेकाम की तरफ जा रहा है। पीटीआई दूसरी तरफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर रही है और आसफ अली जरदारी जो हर दफा बीमार होते थे, अब सेहतमंद होकर सदर के ओहदे पर फायज हैं। कहा जा रहा है कि आज साइफर केस में इमरान खान की जमानत मुतवक्को थी, लेकिन जज साहब ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जबकि बहुत जल्द आवाम ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया और पीटीआई के बानी इमरान खान ने कहा अगर मुझे कुछ हुआ तो उन्होंने इसका मुबैना तौर पर चंद लोगों को नामजद कर दिया कि ये जिम्मेदार होंगे। नाज़रीन, क्या हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे काम नहीं कर सकती? अगर नहीं कर सकती तो इस कशीदा माहौल में मुल्क की तरक्की को पहिया कैसे चलेगा? एक सवाल है जिस पर बाज गैर जानिबदार हल्कों का कि जब तक अवाम का मैंडेट चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं होती, तो मुल्क में ना सियासी इस्तेकाम आएगा। दूसरी तरफ IMF की शराइत पर हुकूमत ने अवाम पर महंगाई बम गिराने की पूरी तैयारी कर ली है और 145% गैस की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा के बाद रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। दूसरी तरफ पीटीआई जो हमेशा इसहाक डार पर एतराज करती थी कि वो सेनेट बन के लंदन में है, अब खुद ही पीटीआई के अंदर से वादे आ गई हैं कि बैरिस्टर गोहर के इस बयान पर सख्त नापसंदगी का इजहार किया गया है कि जुल्फी बुखारी को टिकट का ऐलान कैसे किया, वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं। क्या कुर्बानी देने वाले दरगुजर कर रहे हैं? और ये अपील इमरान खान तक जाएगी, फैसला इमरान खान करेंगे। अडयाला जेल में कायम कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का कहना है कि गुज़श्ता समात पर अडयाला जेल पर पेशी के लिए आई तो बनी गाला में मेरे शहद में उन्होंने मुबैना इल्जाम लगाया है कि कुछ मिलाया गया था। अब ये मिलाया गया या नहीं मिलाया गया, यहाँ उनका मेडिकल किया जाता है, ये तो हुकूमत पर डिपेंड करता है। लेकिन आगे ही इस मुल्क में एक लीडर जुल्फकार अली भट्टो को फांसी दी गई, शहीद मोहतरमा बेनजीर भट्टो को बम ब्लास्ट में मार दिया गया, उनके कातिल आज तक नहीं मिले। क्या किसी और बड़े लीडर का नुकसान के मुतम्मल ये मुल्क हो सकती है? ये शायद अदराक हमारे हुक्मरानों को नहीं है। बुशरा बीबी ने कहा कि मैं शहद इस्तेमाल करती हूँ, वापस जाके शहद खाया तो मेरी तबीयत बिगड़ गई। बुशरा बीबी का कहना है कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इस मौके पर उन्होंने कहा अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुक्मरानों पर होगी और दीगर लोगों पर होगी, ब्यूरोक्रेसी पर होगी। इस मौके पर बानी पीटीआई अवाम की आवाज है। बुशरा बीबी ने कहा अवाम की आवाज है, वो मुल्क व कौम की खातर जेल में है और वो एनआरओ नहीं लेंगे। हमें चुपके चुपके पैगाम देने वाले भूल जाए, हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इस मौके पर बुशरा बीबी ने कहा बानी पीटीआई ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट है, कायमो दाइम है, उन्हें जेल उनके अज़म को कमजोर नहीं कर सकी। ताहम बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो अवाम मौजूदा हुक्मरानों को और इनके मददगारों को कभी माफ नहीं करेंगे। कमरा अदालत में गुफ्तगू के दौरान
بانی پی ٹی آئی نے اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو بات کرنے سے روکتے رہے، یہ میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، جبکہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے پہلے ہی کہا ہے ہمارے بھائی کی زندگی کو خطرہ ہے، اگر کچھ ہوا تو ہم ذمہ داروں کے خلاف آئینی، قانونی اور جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے، لہذا حکومت کے فرائض میں شامل ہے کہ جیل بانی پی ٹی آئی جو اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے اس کی زندگی کی حفاظت کریں، اگر کچھ لوگ سازش کر کے اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو ان سازشی عناصروں کو بے نقاب پکڑ کے گرفتار کیا جائے۔ ایک طرف ملک میں آئی ایم ایف کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، دوسری طرف جو کمزور ترین چوری کی مینڈیٹ کی حکومت ہے، اور یہاں تو اور ملک میں اس وقت انتشار ہے اور دہشت گرد ہمارے اہم اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج بھی دہشت گردوں نے ہمسایہ ملک کے آئے ہوئے لوگوں پر حملہ کیا، جس پر وزیر داخلہ نے جا کے چینی سفارت خانے سے ملاقات کی۔ ناظرین، اب بانی پی ٹی اے کی بات کر رہے تھے، بانی پی ٹی اے کی اہلیہ نے کہا کہ بشرا بی بی کا بازو پکڑ کے پیچھے لے گئے ہیں، جس پر بشرا بی بی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بے ضمیر لوگوں سے نہیں، باضمیر لوگوں سے مخاطب ہوں کہ وہ ہماری زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ کیا واقعی ان کی زندگی میں خطرہ ہے؟ یہ حکومت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ ان کا فرض ہے کہ اگر کوئی قیدی یا ملزم ان کی تحویل میں ہے تو ان کے ساتھ جیل مینول کے ساتھ کام کیا جائے، کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں وہ بنی گالہ میں آرام کی زندگی گزارتے رہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار میں اور اقتدار کے بعد کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے رول آف لا کی بات کی، قانون کی بات کی، اور عمران خان کہتے ہیں میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، اگر آیا تو صرف ملک میں آئین کی حکمرانی ہوگی، غریب آدمی کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں گے اس کو مشکلات سے نکالا جائے، تعلیم اور صحت پر توجہ دی جائے گی، پرائیویٹ ہسپتالوں کی لوٹ مار اور سکولوں کی لوٹ مار ختم کی جائے گی، اور قانون کی حکمرانی کی جائے گی۔ ہمیں نئے اقتدار میں رہ کر کبھی کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف مقدمات بنائے تھے، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، بانی پی ٹی آئی نے کہا ان کی حکومت میں انہوں نے کسی کو نشانہ نہیں بنایا۔ آج جو اتحادی ہیں کل ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹیں گے اور ناسور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ نہیں، ملک کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، لیکن موجودہ حکمران جتنے گر چکے ہیں انتقام کی کارروائی میں، اس پر عوام سراپا احتجاج ہے۔ ناظرین، اس موقع پر انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے رہنما بریسٹر گوہر علی نے آج ایک عجیب اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹکٹوں کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ٹکٹوں کے فیصلے میں قربانی والوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ عمر چیمہ جو اس وقت جیل میں بند ہے اور جو ملک سے بھاگ گئے، ان کے لیے روات مات ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے جیل میں رہنے کی وجہ سے یقیناً جیل پی ٹی آئی کے لیے قربانی دینے والوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ افضل شیر مربت کچھ کہتا ہے، جبکہ کچھ لوگ اس موقع پر ملک میں استحکام چاہتے ہیں۔ عمران خان نے بہرحال پیغام دیا ہے کہ تمام لیڈر ذمہ داری کا پیغام دے، اور انہوں نے کہا مجھے ساری عمر جیل میں رکھ لیں، لیکن میرے ورکر جو خواتین بے گناہ پکڑی ہوئی ہیں، گرفتار کی ہیں، انہیں رہا کیا جائے۔ دوسری طرف عمران خان نے دوبارہ کہا کہ 9 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور ہم جسٹس فائد عیسیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 9 مئی اور 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور ذمہ داروں کو سزا قرار واقعہ سزا دی جائے تاکہ ملک میں حالات امن قائم ہو سکے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے، بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیف جسٹس فائد عیسیٰ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے 25 مئی کے پٹیشن کو سنا اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ پروپوگنڈے کی وار بند ہو سکے۔ انہوں نے کہا ہمارے خلاف بعض سیاسی جماعتوں نے میڈیا سیل بنا کر پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے، لیکن ہم
नेगेटिव सियासत पर और गलत प्रोपोगंडे पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने कहा 9 मई के वाक़या पर अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। चीफ जस्टिस फाइज ईसा सीसीटीवी कैमरा फुटेज को रिकवर करने का हुक्म दें। जिन्होंने सीसीटीवी चोरी की है वही 9 मई के जिम्मेदार हैं। क्राइम इंफॉर्मेशन छुपाना भी जुर्म है। शायद ये कानून भी यही कहता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है जो आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, एमक्यूएम ने कह दिया कि हम किसी को आज़ाद नहीं देंगे, वो पार्टी की तरफ आए। दूसरी तरफ 3 बंदों को मुसल्लत सेनेट में जबरदस्ती करवाया जा रहा है। सियासी जमातों ने अंदर हाने इस पर सख्त एहतजाज किया है। पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या एमकेएम हो, उन्होंने अपनी मीटिंगों में कहा हम अपने लोगों को छोड़कर जिन्होंने पार्टी का 30-30 साल से साथ दिया है बाहर लोगों को क्यों दे, लेकिन वो तो वजीर भी बन चुके हैं। शायद इसीलिए राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मौजूदा 3-4 वजीर तो हमारी हुकूमत के दामन हैं, अगर इन्हें हमने अकोमोडेट ना किया तो हमारी हुकूमत भी नहीं रहेगी। उन्होंने मान लिया कि हम एनआरओ लेकर आए हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ जो वजीर दफा हैं, उन्होंने अदारों पर दोबारा सख्त हमला शुरू कर दिया है। सख्त हमला आवर शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मैं बहुत जल्द कुरान पाक पर सामने रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कि हमें सियासतदानों को किस तरह मजबूर किया जा रहा है। जिस पर ख्वाजा आसफ का जवाब सिर्फ रेहाना डार जो उस्मान डार और उमर डार की वालदा है सियालकोट से, उन्होंने कहा ख्वाजा आसफ डार साहब पहले कुरान पर हलफ रख कर ये बताएं कि 8 फरवरी को इलेक्शन से हार गए तो कैसे जीते, आरओ को किसने मैनेज किया, फॉर्म 45 को रद्द करके 47 का जाली रिजल्ट क्या बनाया। हमें यकीन है कि ख्वाजा आसफ साहब सीनियर सियासतदान है, वो कुरान पर इसकी यकीन दहानी कराएंगे और अपनी कामयाबी के फॉर्म 45 लोगों के सामने लाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीटीआई के जवेद लतीफ ने काशिफ बासी के प्रोग्राम में कहा कि हमें 18 महीने गन पॉइंट जबरदस्ती चलाया गया, हमारा वजीर आजम तो कबीना बुलाने के काबिल नहीं है। ये प्रोग्राम पे उन्होंने इतराफ कर लिया कि हमारे कठपुतली से चलाया जा रहा है, हमसे जबरदस्ती फैसले किए जा रहे हैं। मशहूर प्रोग्राम ए रवई के काशिफ बासी ने कहा क्या आप वजीर, आप समझते हैं जो आप वजीर बना रहे हैं वो आपके नहीं है। उन्होंने कहा हाँ नहीं है। तो जो वजीर आजम अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी नहीं लगा सकते, वुजरा टीम नहीं बना सकते, वो इकानमी को क्या बेहतर करेंगे। नाज़रीन, इसीलिए कहते हैं कि अवाम का मैंडेट चोरी करना जमहूरियत की नफी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान भर में गवर्नर पंजाब के इस इकदाम पर कि जो उन्होंने आहद चीमा जो वजीर आजम के वजीर है उनके बच्चों की फीस माफ कर दी थी, उस पर एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया था, तूल पकड़ता जा रहा है। आज गवर्नर और उसके बाद अवाम ने भी एहतजाज किया कि महकमा तालीम में सियासत की इंटरफेरेंस करके पाकिस्तान के मजबूत तरीन एजुकेशन अदारे को तबाह किया जा रहा है। इसी पर माइकल ए थॉमसन के इस्तीफे के खिलाफ तलबा का आज एहतजाज हुआ और उनकी फैमिलियों ने भी एहतजाज किया। प्रिंसिपल से जहारे जगजती करते हुए गवर्नर उसके बाहर एहतजाजिन पहुंचे और उन्होंने नारे लगाए कि हुकूमत तालीम में इंटरफेरेंस बंद करे। तलबा के वालिदैन भी एहतजाज में शरीक थे, प्ले कार्ड उठा रखे थे। उन्होंने कहा प्रिंसिपल के हक में नारेबाजी की। उन्होंने कहा प्रिंसिपल ने इस कॉलेज में एजुकेशन का म्यार और मेरिट रखा हुआ था जिसे गवर्नर ने सबोताज किया है। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी और वाटर कैन और डंडा बरादर पुलिस भी तैनात रही, लेकिन पुरअमन एहतजाजिन ने कहा कि अगर स्कूलों और कॉलेजों में सफारशी और ताकत वुजरा के लिए पॉलिसियों को बरक्स तोड़ा जाएगा, मेरिट को तोड़ा जाएगा, तो इस मुल्क में ब्रेन नहीं रहेगा। याद रखें कि गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल की मर्जी के खिलाफ वजीर आहद चीमा के 3 बच्चों की फीस माफ कर दी थी, जिस पर उन्होंने और सैयद बाबर अली ने इस्तीफा दे दिया था। लगता है कि हुकूमत पहले ब्यूरोक्रेसी के जरिए मुल्क को तोड़ फोड़ रही थी, अपनी मर्जी से जुल्म सितम चला रही थी पुलिस और डीएम के अफसरों से। अब एजुकेशन में थोड़ा सा जो म्यार रह गया है उसे भी ख़त्म करना चाहते हैं। हुकूमत को चाहिए वो आइन और कानून के मुताबिक हुक्मरानी चाहे। दूसरी तरफ बानी पीटीआई की जमानत के दिन करीब आ रहे हैं और इमरान खान ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।